जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योग में होगा नवरात्रि का आरंभ। आइए जानते हैं। 9 नहीं 8 ही रखे जाएंगे नवरात्रि के व्रत। चैत नवरात्रि 30 मार्च यानी रविवार से शुरू हो रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू होगी। नवरात्रि में मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वसंत ऋतु में आने की वजह से चैत नवरात्रि को वसंतरीय नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत नवरात्रि कई शुभ योग में शुरू हो रही है, लेकिन इस बार 9 नहीं 8 ही व्रत रखे जाएंगे। चैत नवरात्रि की शुरुआत 29 मार्च से नहीं 30 मार्च से होगी। खास बात यह है कि इस बार चैत नवरात्रि की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योग में हो रही है। इनकी वजह से नवरात्रि पर मां दुर्गा का पूजन अति फलदायी होने वाला है। हालांकि रविवार से शुरू हो रही नवरात्रि में इस बार 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा, लेकिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इस बार नवरात्रि पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और क्यों 9 की जगह 8 ही व्रत रखे जाएंगे। 8 दिन ही रखे जाएंगे व्रत। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, इस वजह से नवरात्रि रविवार को शुरू होगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, लेकिन द्वितीय और तृतीया तिथि 31 मार्च को ही दिन लग रही है, इसलिए तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण चैत्र नवरात्रि पर 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा। देखिए किस दिन कौन सा व्रत रखा जाएगा। 30 मार्च प्रतिपदा मां शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। 31 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी का और सुबह 9:12 तक है। इसके बाद द्वितीय मां चंद्रघंटा लगेगी, इसके लिए क्षय होगा। 1 अप्रैल चतुर्थी तिथि मां कुष्मांडा। 2 अप्रैल मां स्कंद माता पूजन। 3 अप्रैल षष्ठी मां कात्यायनी पूजन। 4 अप्रैल सप्तमी मां कालरात्रि पूजन। 5 अप्रैल अष्टमी मां मागोरी पूजन। 6 अप्रैल नवमी मां सिद्धरात्रि पूजन। 7 अप्रैल दशहरा। नवरात्रि का पारण किस शुभ योग में शुरू होगी। नवरात्रि की शुरुआत कई शुभ योग के साथ हो रही है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में बहुत से योग बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग है, शुक्रादित्य योग है और बुधादित्य योग है। ये लाभदायक और उन्नति कारण योग हैं। माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करके आप इस योग में अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। चैत नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च को सूर्योदय के साथ होगा और यह 6 मार्च को नवमी तिथि की समाप्त होगी। इसमें पूजा का प्रारंभ करने के लिए दोपहर में अभिजीत मुहूर्त उत्तम है, जिसमें घट स्थापना करना बेहद शुभ होगा। वैसे सूर्योदय के साथ भी आप नवरात्रि पूजन कर सकते हैं, लेकिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच घट स्थापना करने से बचें। हाथी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता का हाथी पर सवार होना आना शुभ माना जाता है। हाथी को शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माँ का हाथी पर आना खुशहाली और धन-धान्य में बढ़ोतरी का संकेत साझा माना जाता है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों के नाम के अर्थ पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को पहाड़ों की पुत्री माना जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। माँ ब्रह्म के समान आचरण करने वाली है। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चांद की तरह चमकने वाली है। चौथे दिन कुष्मांडा का पूजन होता है। माँ के पूरे संसार में पैर फैले हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। माँ कार्तिक स्वामी की माता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ का जन्म कात्यायन आश्रम में हुआ था, इसलिए उन्हें इस नाम से जाना जाता है। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होगी। माँ काल का नाश करती है। 8वें दिन माँ गौरी की पूजन होगा। माँ सफेद रंग वाली और 9वें दिन सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखते हैं।